विधवा भाभी, माँ आप मेरी शादी कराना चाहती हैं ना? ठीक है तो सुनो, मैं भाभी से शादी करना चाहता हूँ। चटाक थप्पड़ की आवाज़ से कमरा गूंज गया। क्या बक रहा है अजय, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भाभी है वो, तेरी सगी भाभी, तेरे भाई का ब्याता है वो, और तू छी, शर्म आनी चाहिए तुझे। भाई की ब्याता? अजय ताली बजाता है। चलो शुक्र है कि माँ याद आ गया कि आपको वो भाई की पत्नी है। और क्या कहा आपने? शर्म? हाँ माँ, शर्म आई थी मुझे, बहुत शर्म आई जब भाभी को विधवा कहकर रमा काकी ने ताना मारा। बहुत शर्म आई जब शगुन के कामों में उन्हें विधवा कहकर सब दूर कर देते हैं। और उससे भी ज़्यादा शर्म तब आती है जब मेरी माँ ही भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे उनका पति नहीं मरा, कोई पाप हो गया हो उनसे। अजय, माँ ने चिल्लाया। चिल्लाओ मत माँ, आपने चिल्लाने से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। मगर अजय, हमारे समाज में विधवा के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे होते हैं और हमें उनको मानना चाहिए। विधवा शगुन के काम नहीं करती, अब शगुन होता है। पिता ने कहा। पापा, जब भाभी इस घर की बहू बनकर आई थी तो आपने उनके सिर पर हाथ रख कर कहा था, बहू नहीं बेटा घर लाया हूँ। बेटी की तरह नाजों से रख रखे हैं उनको, और उनके भाई जाते ही आज वह बेटी इतनी अपशगुनी हो गई कि आप लोगों की सोच से मुझे घिन आ रही है। कुछ देर की खामोशी के बाद अजय ने कहा, मेरा इरादा पक्का है पापा। ऐसा कहकर वह जाने लगा। तो ठीक है, आज से प्रिया की विधवा कहकर कोई नहीं पुकारेगा, और अगर किसी ने कहा तो मैं उसकी जबान खींच लूँगी। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मगर तू वह शादी करेगा जहाँ मैं कहूँगी। वाह माँ वाह, आप तो सौदा करने के लिए लगी। चलिए तो एक सौदा में और भाभी की दूसरी शादी होगी। किसी अच्छे घर में एक सभ्य लड़के से उनका भविष्य संवारने की कसम खाइए माँ। तेरे सर की कसम बेटा, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। तो ठीक है, भाभी की शादी के बाद आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करूँगा। एक कोने में खड़ी प्रिया सिसकियाँ लेकर रो रही थी। अजय कुछ कहता है उसके पहले अपने कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद कर लिया। अजय प्रिया से बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर वो भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। माँ पापा वहीं बैठे थे। रमेश, आपने देखा ना अजय किस तरह से बात कर रहा था? उसने इस तरह की मुझसे कभी बात नहीं की। और भाभी से शादी नहीं, मधु जिसे उसने नज़र उठाकर ठीक से कभी देखा नहीं, प्रिया से शादी करना तो दूर, बुरा ख्याल भी नहीं लाएगा। अजय सही कह रहा है, जिसे बेटी बनाकर लाए थे उसका कितना तिरस्कार किया हमने। और वो पढ़ी लिखी आज के ज़माने की लड़की सब सह गई। गलती हमारी ही है मधु। आप सही कह रहे हो। अर्पिता के जाने के बाद मैं अपने जैसे प्रिया को कभी प्यार से देखा ही नहीं। पहले ये घर प्रिया की हंसी से गूंज उठता था। मैंने बस प्रिया का ही दिल नहीं दुखाया, मैंने अपने अर्पित का भी दिल दुखाया। मैं उठकर प्रिया के पास गई, दरवाजे को बजा के आवाज़ दी, प्रिया बेटा प्रिया। प्रिया ने दरवाज़ा खोल दिया। हाँ माँ, आ बैठ मेरे पास। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने रीति रिवाज के नाम पर तेरे साथ बहुत दिल दिखाया। पीछे से पापा है। मधु के साथ साथ बेटा मुझे भी माफ़ कर दे, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ा, बहुत बुरा बर्ताव किया। हाथ जोड़कर, नहीं पापा, मैं आप दोनों से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। प्रिया ने बीच में ही रोक कर कहा, माँ अगर मैं कुछ मांगूँ तो दोगी मुझे? हाँ बेटा, आज इतने वक्त के बाद तो तू कुछ मांग रही है, मैं ज़रूर दूंगी, मांग बेटा। माँ मैं शादी नहीं करना चाहती, अब मुझसे ये दोबारा नहीं होगा। मैं आज भी सिर्फ अर्पित से प्यार करती हूँ, मैं अर्पित को नहीं भूल पाऊँगी माँ। मैं इसी घर में आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। और प्रिया रोने लगती है, मगर बेटा तेरी उम्र ही क्या है और हम लोग कब तक तेरा सहारा बने रहेंगे? एक दिन तो हमें भी जाना है। नहीं पापा, हम सब साथ में रहेंगे, आप दोनों को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। कृपया कर मेरी शादी का विचार मन से निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, अब तुम आराम करो, आंखें पोंछ। ऐसा कहकर वो दोनों चले गए। तब तक अजय की आवाज़ आई, भाभी मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रिया ने कुछ नहीं कहा। अजय प्रिया के पैरों की तरफ नीचे सिर झुकाए बैठ गया। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज आपका बहुत दिल दुखाया, मगर मैं क्या करता, कोई रास्ता ही समझ नहीं आया मुझे। पहले आप कितना खुश रहती थी, मगर भैया के जाते ही आपके साथ हो रहा दुर्व्यवहार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और आप चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। अजय की बातें सुन प्रिया खामोश थी। मैंने आपको हमेशा माँ की नज़र से देखा है और आप ये जानती हैं मेरी माँ के साथ अन्याय हो ये कैसे हो सकता है? और फिर अर्पित भैया का भी तो ऊपर जाकर मुंह दिखाना है। इतनी बड़ी बातें छोटे और तुम उन्हें मुंह मत दिखाना, प्रिया ने कहा। क्यों? अजय सोचकर बोला। अरे अपना बंदर जैसा मुंह दिखा दिया अर्पित
को तो वो डर नहीं जाएगा। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, हा हा हा। अजय भाभी भैया मुझे बचपन से बंदर बोलते थे। ये आपको कैसे पता है? अजय अपनी भाभी से हंसते हुए बोला। फिर दोनों रोते हुए ही हंसने लगे और प्रिया की हंसी से घर एक बार फिर से गूंजने लगा।